हेलो फ्रेंड्स, अंजना की पहचान हिंदी यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है महाराष्ट्र बोर्ड का 10वीं क्लास का भारत महिमा, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। कवि परिचय देखिए। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1890 वाराणसी में हुआ था, जिसे काशी भी कहते हैं, और मृत्यु 1937 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। और प्रस्तुत कविता में भी कवि ने बताया है कि प्रकृति जो है हमारे देश भारत की रचना बड़े प्यार से की है। हमारा देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। हमारा देश सबसे पहले जागृत हुआ था और इसकी संस्कृति है जो सबसे पुरानी है। कवि की आकांक्षा है कि हमें सदैव अपने देश पर, इसकी सभ्यता और संस्कृति पे गर्व करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पे हमें अपने देश के लिए अपना सर्वत्र न्यौछावर कर देने के लिए तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। चलिए पाठ की तरफ चलते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। उपहार मीन्स भेंट, हीरक हार मीन्स हीरो का हार। ओके, उपहार मीन्स बताया भेंट, अभिनंदन मीन्स स्वागत करना। तो भावार्थ देखिए कि हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। कवि यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारा प्यारा जो भारत देश हिमालय के आंगन के समान है। ओके, और प्रतिदिन उगता सवेरा उषा भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। और ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो हंसकर वह भारत भूमि का अभिनंदन कर रही है। उषा ओस की बूंदों पर जब प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे उषा ने भारत को हीरो का हार पहना दिया हो। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। आलोक का मतलब देखिए प्रकाश होता है। ओके, व्योतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। व्योतम मीन्स होता है व्योम मीन्स आकाश, तम मीन्स अंधेरा, आकाश में अंधेरा। पुंज मीन्स समूह होता है। अखिल मीन्स संपूर्ण होता है। संस्कृति मीन्स संसार होता है। अशोक मीन्स शोक रहित। ओके, भावार्थ है जगे हम जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। कवि का कहना है कि सबसे पहले जो है हमारे भारत देश में ज्ञान का उदय हुआ, अर्थात सबसे पहले हम जागृत हुए, फिर हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया। ओके, लोक में फैला फिर आलोक। इसी के कारण जो है समग्र पूरे संसार को आलोकित हो गया, मतलब प्रकाशित हो गया। व्योतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। कवि का कहना है कि अज्ञान रूपी अंधकार जो है हमारे संसार से नष्ट हो गया, विनाश हो गया उसका, और संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख और शोक जो है, कष्ट जो है, दूर हो गए। ओके, विमलवाड़ी ने वीणा ली, कमर कोमर कर में संप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर शाम संगीत। यहाँ पे देखिए विमल का मतलब पवित्र होता है, वाड़ी मतलब सरस्वती, कर मीन्स हाथ, सप्रीत मीन्स प्रेम देने, अली साम मीन्स सामवेद, जो 4 वेद होते हैं उसमें से एक वेद का नाम है सामवेद। ओके, भावार्थ है विमलवाड़ी ने वीणा ली। कवि यहाँ पे कहते हैं कि वाड़ी की देवी सरस्वती जो है इस पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान करों में, हाथों में वीणा उठाई है। ओके, और सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर शाम संगीत। और जब उनकी झंकार होती है तो सप्त सिंधुओं में 7 स्वरों की मोहक सरगम गूंजने लगी, मधुर संगीत का जन्म हुआ। इसी महान देश में संगीत के वेद साम वेद की रचना हुई। ओके, आगे चलते हैं।
विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। विजय मीन्स जीत होती है। ओके, भिक्षु मीन्स भिक्षा मांगने वाले सन्यासी, सम्राट मीन्स राजा। भावार्थ है, देखिए, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। कवि का कहना है कि भारत के लोग केवल शस्त्रों के बल पे देश को नहीं जीता है, बल्कि यहाँ प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया है। ओके, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। और यहाँ गौतम बुद्ध जैसे धर्म पुरुष जो हैं, उन्होंने विशाल साम्राज्य को छोड़कर भिक्षु का स्वरूप, सन्यासी का स्वरूप धारण कर घर घर में घूमकर लोगों के कष्ट को दूर करने का प्रयास किया, धर्म का प्रचार किया। ओके, आगे देखिए, गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। गोरी देखिए यहाँ पे मोहम्मद गोरी से है, जिसका नाम इतिहास में आप लोगों ने सुना होगा। स्वर्ण भूमि मीन्स सोने की भूमि, सिंहल मीन्स श्रीलंका। ओके, तो यहाँ कवि का कहना है कि गोरी को दिया दया का दान, कि जो मोहम्मद गोरी जो है वो पराजित करने के बाद भी भारतीयों ने दयापूर्वक उसे क्षमा कर दिया। हमारे देश से ही नहीं, चीन को धर्म की दृष्टि मिली। मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन, स्वर्ण भूमि अर्थात जावा और श्रीलंका भेजा था। ओके, तो मिला था स्वर्ण भूमि को रत्नशील की, सिंहल को भी सृष्टि, और जावा और श्रीलंका के लोगों में पंचशील का सिद्धांत बताया। पंचशील देखिए, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना जो है पंचशील था। ओके, और किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। कवि का यहाँ पे कहना है कि भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति को छीना नहीं है, किसी राज्य को छीनने का प्रयास नहीं किया है, बल्कि जो यहाँ की प्रकृति है वह जो है हमारे देश पे महान उनकी कृपा है। देखिए हमारी प्रकृति का क्या है, हमारी प्रकृति में सस्य श्यामला भूमि है और पहाड़ों से घिरी हुई हिम शिखर है, घाटियाँ हैं, पहाड़ हैं, वादियाँ हैं, सदा बहने वाली नदियाँ हैं, झरने हैं, फल फूल आदि संसाधनों से भरपूर जंगल जो है, शोभा, जंगल की सभी शोभा अनुपम है। ओके, और जो है किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का यही पालना रहा है। मतलब हमारे देश में प्रकृति जो है हमारे देश को अपने पालने में ली हुई है, समाई है। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। और कवि का कहना है कि भारत जो है सदा से हमारी जन्मभूमि है, हम यहाँ बाहर से नहीं आए हैं, हम इसी के संतान हैं। ओके, और हमें बाहर से किसी स्थान से आकर यहाँ पे बसे नहीं है, यही हमारी जन्मभूमि है, हम इसी के संतान हैं। आगे चलते हैं। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। चरित मीन्स चरित्र होता है, पूत मीन्स पवित्र, भुजा मीन्स भुजाएं, ओके, नम्रता मीन्स दया, संपन्न मीन्स भरपूर, विपन्न मीन्स गरीब। ओके, तो यहाँ कवि कहते हैं कि चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, कि भारत के लोग जो है सदा से चरित्रवान रहे हैं और उनकी भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है। ओके, भारतीयों की वीरता को कभी कमी नहीं रही है, साथ ही जो है नम्रता सदा उनका गुण, उनकी विशेषता रहा है। ओके, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न, और उन्होंने कभी अपनी उपलब्धियों पे जो है गर्व नहीं किया, घमंड नहीं किया, और हमें अपना सभ्यता और संस्कृति पे गर्व रहा है। कभी भी भारत के लोग किसी को दुखी नहीं देख सके, दीन दुखियों की सेवा करने के लिए भारतीय सदैव जो हैं तत्पर रहते हैं, किसी को देख न सके विमन, मतलब उनको किसी की दुख को देख नहीं सकते और उनकी सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी ठेव। संचय में से एकत्र करना,
अतिथि मीन्स मेहमान, प्रतिज्ञा मीन्स वादे जो करते थे, ठेव मीन्स आदत, ओके, संचय मीन्स एकत्र, सर्वस्व। तो यहाँ पे कवि का कहना है कि हमारे संचय में था दान। कवि कहते हैं कि जो हम लोग धन और संपत्ति का संग्रह करते थे, संचय करते थे, एकत्रित करते थे, तो दान के लिए करते थे। दान वीरता भारतीयों का गुण रहा है, ओके। और जो है उनके हृदय में हमेशा जो है उनके वचन जो है, और अपने अतिथि को हमेशा वो क्या करते थे, किसका अपने अतिथि को सदा देवता के समान मानते थे। और भारत के लोग सत्य बोलते थे, अपना धर्म मानते थे। सत्य बोलने में, वचन में सत्य, हृदय में तेज, मतलब सत्य बोलना ही उनका धर्म रहता था और उनके हृदय तेज होती थी, प्रतिज्ञा में रहती थी ठेव। और देखिए, हम भारतीय जो हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र के संतान कहलाते हैं, ठीक है। तो सदा अपनी प्रतिज्ञा पे अटल रहते थे, जैसे प्राण जाए वर वचन न जाए। यही जो है भारतीयों का जीवन मूल्य रहा है। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वही है ज्ञान, ओके। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। कभी यहाँ पे कहते हैं कि आज भी हम भारतीयों की धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त जो है प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है। और आज भी हमारा देश वैसा ही है, आज भी भारतीयों में वैसा ही साहस है, ओके। और भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे हैं, ठीक है। और आज भी पहले के समान शांति के पुजारी हैं। वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। और कवि कहते हैं कि देशवासियों की में वैसी ही शक्ति है, हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। लास्ट है, देखिए, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। हर्ष मीन्स खुशी होता है। निछावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। सर्वस्व मीन्स सब कुछ। देखिए, भावार्थ है कि जिए तो सदा इसी के लिए। कवि कहते हैं कि हम जब तक जिए इसी देश के लिए जिए, ओके। और यही अभिमान रहे यह हर्ष। और इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान और हर्ष है कि हमने जो है इस भूमि पे जन्म लिया। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। और कवि का कहना है कि यह हमारा भारत जो है, प्यारा भारतवर्ष जो है, यदि कभी आवश्यकता पड़े तो इसके लिए हमें अपना सर्वस्व सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। तो यह कविता जो है यहीं समाप्त हुई। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा समझाया समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया तो यह वीडियो जो है लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल अंजना की पहचान हिंदी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।